गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। पारुल स्टोरीज के कलेक्शन के लिए आज मैं एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी वास्तव में बहुत डरावनी है। यह कहानी मुझे किसी गुमनाम अकाउंट से मेरे फेसबुक पर आई थी। जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे भी डर का एहसास हुआ। आओ दोस्तों, अब बिना कोई देरी किए हम इस कहानी का मजा उठाते हैं। आज की कहानी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन इलाके से है, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे। महेश, जो कि वन विभाग में एक बड़ा ऑफिसर था, और उसका 9 साल का बेटा, जिसका नाम कपिल था। कपिल जब 1 साल का था, उसकी मां की अचानक मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी महेश ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए महेश ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। उच्च पद पर होने की वजह से महेश को सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती थी। नया साल आने वाला था और साथ ही उसके ऑफिस से एक खबर भी आई। उसका तबादला सुंदरगढ़ में कर दिया गया था। महेश को उसी रात सुंदरगढ़ के लिए रवाना होना था। महेश ने बड़ी मिन्नतें करके अपने बेटे कपिल को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वे दोनों सुबह 10 बजे सुंदरगढ़ पहुंचे। सुंदरगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए कपिल इधर उधर भागने लगा। वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क और बहुत सारे झूले थे। कपिल को खुश देखकर महेश के नए सेक्रेटरी सुनील के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क अपने बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने सुनील को चुप रहने का इशारा किया। यह बात सुनकर महेश के मुंह से निकल ही गया, जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। महेश बोला, वैसे उस पार्क बनाने वाले अफसर का कहाँ तबादला हुआ है? तभी अचानक से कपिल का पैर फिसला और वह स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए महेश बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया। उसने कुछ ही सेकंड्स में कपिल को पानी से बाहर निकाल लिया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि महेश ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। महेश ने कपिल को बंगले में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद कपिल फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने महेश को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। सुंदरगढ़ में महेश की हद में 200 एकड़ का जंगल था। उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बना हुआ था। महेश ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों न कपिल को भी जंगल दिखा के लाऊं। कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो बच्चा खुश हो जाएगा। इस तरह से उसने कपिल को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में जाते समय महेश ने सुनील और वहां के पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर महेश ने वह सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। महेश ने पूछा, सुनील, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और बड़े साहब उस बात को क्यों टाल रहे थे? कुछ ठीक से पता नहीं, सुनील ने ऐसा जवाब दिया। पर इस बात से महेश सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम कुंदन सिंह था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोना की किताबों का भंडार था, जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। कुंदन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डाला। उसके बाद अपने 2 बेटों के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला डाला और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी लगा ली। ये सब उसने मध्यरात्रि के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर कुंदन ने उसका भी पेट चीरकर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश स्विमिंग पूल में तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के काटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े तैर रहे थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और कुंदन की लाश पेड़ पर लटक रही थी।
बहुत ही डरावना नजारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। महेश ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी सुनील बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी। पर सरकारी आदेश के अनुसार 2 गार्ड बंगले पर ही रुके थे। एक गार्ड को तो उसने भयंकर मौत दे दी थी, पर दूसरा गार्ड कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भागा था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया है। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है और उसका इलाज चल रहा है। वह बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि लेकर जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है कि कुंदन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश कर लेती है और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसीलिए इस बंगले में लोग मरते हैं। उस आत्मा को हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है और आज भी कुंदन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद सुनील बोला, सर, कल अमावस्या की काली रात है। आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। महेश ने कहा, सुनील, किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसे कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा। और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। महेश को अपनी नहीं पर कपिल की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि कपिल को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा और खुद ही इस कुंदन की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेज कर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पर पहुंची। सब लोग बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर के अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे। गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए बंगले पर आते थे, वे तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। महेश ने रात के खाने के बाद कपिल को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि कपिल के मामा राकेश को फोन करके मदद मांग लूं। रात में ही महेश बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गया और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वह आवाज गार्ड्स की थी। महेश गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नजारा महेश की आंखों ने देखा, उससे उसका कलेजा कांप उठा। मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। महेश ने वक्त जाया नहीं किया और वह तेजी से कपिल के कमरे में पहुंचा, पर कपिल अपने बेड पर नहीं था। महेश उसे आवाजें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। महेश की आवाज सुन के सुनील अपने कमरे से बाहर निकला। महेश ने बाहर जो कुछ भी देखा था उसे सब बता दिया। फिर दोनों मिलकर कपिल को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल में कपिल एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। सुनील कांपती आवाज में बोला, कुंदन सिंह। वो प्रेत आत्मा महेश को देखकर हंस रही थी, मानो वह कपिल को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से महेश की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वह जोर से चिल्लाया और उठकर अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। कपिल उसके बगल में अपने टेडी बियर को लेकर सो रहा था। उसके बाद महेश ने राकेश को फोन करके कुछ देर बात करी। फोन रखने से पहले राकेश सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन अमावस्या थी। अगले दिन सुबह कपिल को लेकर महेश हनुमान जी के मंदिर जाकर माथा टेक आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली। महेश ने एक रात के लिए पंडित जी के पास कपिल को रखने की मंजूरी ले ली। बंगले पर वापस आकर महेश अपने कामों में लग गया।
शाम होने के साथ ही गांव के सभी कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। महेश की हिम्मत देखकर उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी सुनील भी बंगले पर रुक गया। अब महेश ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू करी। महेश ने कहा कि कुंदन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। हम में से किसी को मारने से पहले उसे किसी एक के शरीर में प्रवेश करना होगा। हम सबको बस उसी समय उस आत्मा को कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में कुंदन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांधकर रखना होगा। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आज की रात बंगले में उपस्थित सभी लोग बाहर बगीचे में एक साथ बैठे हुए थे। ठीक रात के 12 बजे कुंदन की आत्मा वहां आ गई और उसने एक गार्ड के शरीर में प्रवेश कर लिया। उस गार्ड ने कुर्सी में बैठे हुए सुनील का गला दबाने की कोशिश करी। सभी लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए उस गार्ड को दबोच लिया, पर उस गार्ड में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह से दूसरे वाले गार्ड और सुनील ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक महेश ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित और राकेश कुंदन को उसकी कब्र में ही जला रहे थे। कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में महेश ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे कुंदन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी जो किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद कुंदन ने 100 इंसानों की बलि पूरी कर ली होती तो वह अपने कब्र में से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए यह मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। तभी सुनील ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? महेश ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि कुंदन के पास जादू टोने की किताबों का भंडार है। वह भंडार मुझे कल रात को तहखाने में मिला था। उसमें एक काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस पर नाम लिखा था कुंदन सिंह। कहानी से सीख, इंसान को किसी भी विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए और ना ही डरकर पीठ दिखानी चाहिए। अपनी सूझबूझ और हिम्मत के साथ इंसान को उस विपत्ति का सामना करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।